नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नल स्टडी पॉइंट 1 पे। मेरा नाम है सौरव कुमार। आइए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आज का पहला प्रश्न, भारत को पहली बार इंटरपोल द्वारा पर्पल नोटिस जारी किया गया है। इस इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है लियोन फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क यूएसए और चौथा ऑप्शन है टोक्यो जापान। तो इसका राइट आंसर है लियोन फ्रांस। लियोन फ्रांस में अभी इंटरपोल का मुख्यालय है और इसके द्वारा इंटरपोल के द्वारा जो भारत की ईडी है, उसको एक पर्पल नोटिस जारी किया गया है। ईडी का मतलब होता है प्रवर्तन निदेशालय। और इंटरपोल को विश्व स्तरीय पुलिस या इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है और इसका दूसरा नाम विश्व स्तर का वॉचमैन भी नाम है इसका। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में टाटा को ज्वाइन करने वाली भारत की चौथी एयरलाइन कौन बनी है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है एयर इंडिया एक्सप्रेस, दूसरा ऑप्शन है स्पाइस जेट, तीसरा ऑप्शन है इंडिगो और चौथा ऑप्शन है इंडियन एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर है एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस चौथी एयरलाइन बनी है जिसने टाटा को ज्वाइन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में शिकागो यूनिवर्सिटी की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे पॉल्यूटेड स्टेट कौन है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली जो है भारत का सबसे पॉल्यूटेड शहर घोषित किया गया है शिकागो यूनिवर्सिटी की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार। और इसी एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार अगर विश्व स्तर की बात करें तो विश्व में सबसे प्रदूषित देश की बात करें तो सबसे प्रदूषित जो देश है वो बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश। और ये जो एयर क्वालिटी जो लाइफ इंडेक्स है, इसके द्वारा जीवन की प्रत्याशा मापी जाती है जो कि 8.2 वर्ष है। और अगर इसके औसत की बात करें तो ये 3.5 ईयर्स है। 3.5 ईयर्स है और ये इसकी जो जीवन की जो प्रत्याशा है वो इस स्तर से कमी आई है। और ये जो शिकागो यूनिवर्सिटी है ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जापान और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है रूस, चौथा है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है जापान। जापान के साथ चंद्रयान 5 के लिए भारत ने समझौता किया है। और जापान दुनिया का सबसे पहला देश है जिसने लकड़ी का उपग्रह बनाया है। काहे का? लकड़ी का उपग्रह बनाया। ऐसा करने वाला वो पहला देश है, लकड़ी का उपग्रह।
और जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है। और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो जापानी येन है, जापानी येन। और यहाँ के जो पीएम हैं वो शिंगेरू इशिबाजी हैं, शिंगेरू इशिबाजी हैं। इसी के साथ कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं हम लोग। और हमारे भारत के जापान में जो राजदूत हैं वो सीबी जॉर्ज जी हैं, सीबी जॉर्ज। ये हमारे भारत देश के जापान में राजदूत बने हैं, सीबी जॉर्ज। और भारत पहली बार विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह जी ने पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक हासिल किया है? ये जो प्रतियोगिता हुई है उसमें इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था और जो प्रश्न था वो ये था कि हाल ही में भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है? भाला फेंक दिवस तो ये मनाया गया है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और बात करें, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है और 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। और इसी के साथ खेल से जुड़ा हुआ 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। और आज का प्रश्न है जो कि आपसे एक प्रश्न रोज पूछा जाता है, इसी प्रकार आज का प्रश्न है, हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, उत्तर कोरिया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों में से कोई भी अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो लाइक कर लें। और कुछ भी आपकी अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी के साथ नए प्रश्नों के साथ, नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।